हम धन्यवाद देते हैं भाई चिराग पासवान जी को कि उन्होंने दलित के पक्ष में खड़ा हुआ है। और मांझी जी दलित विरोधी लोग हैं, इनको दलित से क्या लेना देना है। इनको अपना फैसला सत्ता पक्ष का है, इसलिए कि सुप्रीम कोर्ट का अधिकार नहीं है कानून बनाने का। जब भी कानून बनता है तो आपका संसद में बनता है, पार्लियामेंट से पास होता है। यही है कि देश में जितना भी दलित का छोटा छोटा संगठन है और सभी संगठन मिला के एक संगठन बना है जिसको बहुजन कहते हैं, तो वो चाह रहा है कि बहुजन में आप बहुत बहुजन कर दें कि बहुजन एक जगह नहीं रहे। अब बहुजन शब्द से भी उन लोगों को डर लगने लगा है, जिसके चलते यह शादी मौजूदगी पटना में है। और हमारे साथ अलौली विधानसभा क्षेत्र के राजद विधायक रामवृक्ष सदा जी हैं। इनसे खास करके जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया है उन तमाम मुद्दों पर बात करने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले तो स्वागत होगा सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर। सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश आया है आरक्षण में वर्गीकरण, उसको आप किस नजर से देखते हैं? उसको हम घोर निंदा करते हैं। और यह सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश आया है यह दलित के हक में कहीं से अच्छा नहीं है। यह दलित के तोड़ने का काम किया है और यह चाहता है कि इस देश में अब दलित संगठन बहुत काफी मजबूत हो चुका है, दलित आगे की ओर बढ़ रहा है। दलित के वोट के आधार पर ही इस देश के अब प्रजातांत्रिक व्यवस्था सुदृढ़ होगा। और दलित अगर एकजुट हो जाएगा तो यह देश में दलितों का राज हो जाएगा। दलित जो चाहेगा होगा, जिसके चलते दलित पर यह सुप्रीम कोर्ट का और केंद्र सरकार का करारा चोट है कि वर्गीकरण कर रहा है। वही सर, एनडीए समर्थित दो दलित नेता हैं, बड़े बड़े नेता हैं, दोनों का अलग अलग बयान है। एक समर्थन कर रहे हैं उनका, एक जो है विरोध कर रहे हैं। उनको आप किस नजर से देखते हैं? हम धन्यवाद देते हैं भाई चिराग पासवान जी को कि उन्होंने दलित के पक्ष में खड़ा हुआ है। और मांझी जी दलित विरोधी लोग हैं, इनको दलित से क्या लेना देना है। इनको अपना से लेना देना, अपना समधिनी से, अपना दामाद से, अपना बेटा से, अपना रिश्तेदार से। तो और दलित से इनको क्या मतलब है। तो ये विरोध नहीं करेंगे तो क्या करेंगे। और बीजेपी, आप ये सब दिन ये समानती के विरोध करते थे। यही जीतन राम मांझी जी ने जी काट रहा था सब ब्राह्मण, आज उसी के गोद में खेल रहा है और उसी के भाषा बोल रहा है। तो ये तो समानती के गोद में चले गए हैं, ये तो समानती हो गए हैं, समानती का भाषा बोलते हैं। यह आप दलित थोड़े रहे, यह तो आप दलित रहे नहीं। अगर यह दलित रहते तो आज दलित के संगठन के साथ खड़ा रहते, न कि आज यह बीजेपी के साथ खड़ा रहते। सर, आप समर्थन किनका करते हैं? हम दलित समाज के समर्थन करते हैं। दलित समाज के जो हित की बात करता है हम उसका समर्थन करते हैं। दलित समाज को जो फोड़ने का काम किया है उसका समर्थन हम नहीं करते हैं। बताया जा रहा है कि वर्गीकरण खास करके इसलिए किया जा रहा है क्योंकि 4 जातियां जो है लगभग सुखी और संपन्न हो गए। देखिए, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर संविधान में जो अधिकार दिया था और उस अधिकार को यह लोग हनन करना चाह रहे हैं। किसी का अधिकार है कि आप जो है, जो बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर संविधान बना दिया है उस कानून से आप खिलवाड़ करें, संविधान के साथ छेड़छाड़ करें। यह चीज हमको समझ नहीं आ रहा है कि इन लोगों को छटपटाहट का है दलित एक साथ है तो क्या जरूरत है अलग करने का। सबसे पहले तो ये लोग जो 10% आरक्षण लागू किया है स्ववर्ण के लिए, तो उसमें तो यह वर्गीकरण करे। अभी भी स्ववर्ण में ब्राह्मण में ऐसा भी ब्राह्मण है जो भीख मांग के खाता है, कोई ब्राह्मण ऐसा भी है कि रात दिन बांटेगा भी तो उसका संपत्ति नहीं सधेगा। तो पहले वो लोग तो अपना में वर्गीकरण करे, तब फिर हम लोगों को लिए सोचे। तो यह साजिश है। हम लोगों को एकजुटता को देखकर और यूपी के चुनाव देखकर दलित कमाल कर दिया है, जहां अयोध्या में भी जीत गया है। ये सब देख के ये बीजेपी के लोग घबरा गए हैं और चाह रहे हैं कि अब जब तक दलित को तुम नहीं तोड़ोगे, नहीं फोड़ोगे तो यह कल की तारीख में देश पर शासन करेगा, इसीलिए ऐसा कर रहा है। अच्छा, ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला है या सत्ता प्रतिपक्ष के? देखिए, यह फैसला सत्ता का प्रतिपक्ष का नहीं है, सत्ता पक्ष का है। यह फैसला सत्ता पक्ष का है, इसलिए कि सुप्रीम कोर्ट का अधिकार नहीं है कानून बनाने का। जब भी कानून बनता है तो आपका संसद में बनता है, पार्लियामेंट से पास होता है। और अगर सुप्रीम कोर्ट कुछ गलत पास भी कर दिया है तो माननीय प्रधानमंत्री जी में अगर दम है, इच्छा शक्ति है, तो कैबिनेट के बैठक करके इस कानून को निरस्त करे। उसके लिए कोई बड़ी चीज थोड़े है। लेकिन वह तो ऐसा नहीं कर सकते हैं, इसलिए नहीं कर सकते हैं कि उन्हीं का यह किया हुआ है, तो वह तो ऐसा नहीं करेंगे। तो मुख्यतः जो है खास करके दलित SC ST के जो समाज के संगठन है उसको तोड़ने के लिए जो है
ये तमाम जी, मुख्य चीज यही है कि देश में जितना भी दलित का छोटा छोटा संगठन है जी। और सभी संगठन मिला के एक संगठन बना है जिसको बहुजन कहते हैं। जी। तो वो चाह रहा है कि बहुजन में आप बहुत बहुजन कर दें कि बहुजन एक जगह नहीं रहे। अब बहुजन शब्द से भी उन लोगों को डर लगने लगा है, जिसके चलते यह साजिश। अच्छा, बगल के बांग्लादेश में कहीं न कहीं प्रधानमंत्री को जो है अपना देश छोड़ के भागना पड़ा और जानकारी मिली है कि आरक्षण को लेकर के जो है वहां इस प्रकार का माहौल बना है। कैसे देखते हैं? नहीं, सही है। बांग्लादेश का जो स्थिति घटना चक्र हुआ है उसका हम घोर निंदा करते हैं। और यह घटना चक्र जो हुआ है कुछ न कुछ माननीय प्रधानमंत्री जी के भी कमी से रहा हुआ होगा। जी। और वही प्रधानमंत्री जी यहाँ कमी कर रहे हैं, हम लोगों के भी देश में कर रहे हैं। बेरोजगारी बढ़ रहा है, बेरोजगारी से भूखमरी हो रहा है, लोग को रोजगार नहीं मिल रहा है, पढ़े लिखे युवा लोग भटक रहे हैं, तरह तरह के दिमाग में उनके दिमाग में बात उपज रहा है। तो कल अपना देश का भी स्थिति बद से बदतर हो सकता है, इनको कौन दिखाया? मतलब बांग्लादेश वाली हालात जो है अपना देश में एकदम हो सकता है। लोग जब बेरोजगार रहेंगे, लोग भूखमरी रहेंगे, मरता क्या नहीं करता। तो जो लोग भूख से मरेंगे तो वह तो कुछ भी कर सकते हैं, जो लोग बेरोजगार रहेंगे पढ़ लिख के तो वह लोग तो कुछ भी कर सकते हैं अपने अधिकार के लिए। हमारे साथ अलौली विधानसभा क्षेत्र के आरजेडी विधायक रामवृक्ष सदा जी थे। इनके बातों से आप लोग किस प्रकार से सहमत हैं? कमेंट बॉक्स में प्रतिक्रिया दीजिएगा और वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। जय हिंद।